सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी का जो है लेक्चर नंबर, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन होगी। ठीक है, इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रीएम्बल में क्या क्या है, हिस्ट्री उसकी, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे उसका जो आइडिया आया, कहाँ से आया, क्या है ना, कुछ कीवर्ड से उसमें वो पढ़े जाएंगे, जैसे स्वर्गन है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, इन चीज़ों के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल का? ओवरऑल प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की ज़रूरत क्या थी? जब पूरा इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, फिर एक पेज को लगाने का क्या मकसद था? जजमेंट्स देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, इज इट अ पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये इन्फोर्सेबल है, नहीं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे इसके रिलेटेड प्रीएम्बल, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे प्रीएम्बल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लाइक वाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। तो इंट्रोडक्शन देखो, ए प्रीएम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ना, इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव। कौन डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की को क्या है, उसकी फिलॉसफी के बारे में बताता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या क्या बता रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या गारंटी कर रहा है ना। तो पूरी फिलॉसफी, समरी एक टाइप की, एक इंट्रोडक्शन है हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की, कि तुम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी पढ़ो, एक प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्रीएम्बल में ये प्रीएम्बल, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स, कि क्या इस इंटेंशन से, क्या नीयत थी उनकी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की। हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहाइंड इसकी क्रिएशन की, इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है हमारे नेशन के। ठीक है, प्रीएम्बल बेसिकली एक आइडिया देता है फॉलोइंग थिंग्स का या ऑब्जेक्टिव का, कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, नेचर किस टाइप का हमारे इंडियन स्टेट का, स्टेटस क्या है इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना, स्टेटस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, और डेट ऑफ एडॉप्शन। देखो ये सारी चीज़ प्रीएम्बल में दी हुई। देखो ये है हमारा प्रीएम्बल, ये आपको जुबानी होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए स्वर्गन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर इट्स ऑल इट्स सिटीजन। क्या क्या सिक्योर किया? जस्टिस, किस चीज़ का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में क्या क्या है, किस चीज़ की लिबर्टी? हमें थॉट्स की, हमारे एक्सप्रेशन की, हमारे बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप हम जिसे मर्जी कर सकते हैं, इसकी हमें लिबर्टी, हमें आज़ादी है। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? स्टेटस की, है ना, अपॉर्चुनिटी की, जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर की मिलेंगी। ठीक है, प्रमोट करता है अमोंग अस, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी को प्रमोट करता है। फर्टर्निटी, अश्योर करता है कि डिग्निटी जो है एक इंडिविजुअल की, है ना, और यूनिटी और इंटीग्रिटी इन नेशन की। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट दिस इज 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को वी डू हेयर बाई अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने को आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का सोर्स, पावर कहाँ से डिराइव हुई है? लोगों से। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किससे है? पीपल से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? देखो आइडिया जो प्रीएम्बल का था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लेड डाउन बाय द जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया था। ठीक है, जिसको अडॉप्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कहाँ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, ऑल टू नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ये बात याद रखना, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, है ना। एंड प्रीएम्बल स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्ट्स एक एड करता है इंटरप्रिटेशन आर्टिकल्स का। वेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिग्युअस, हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनें बड़ी कहीं कहीं एम्बिग्युअस है, तो ये क्या करता है? एड करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? फर्टर्निटी किसकी? थॉट्स की। इक्वलिटी किसकी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। तो ये एक क्या है? एक समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या क्या चीज़ें, क्या एम करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। कंपोनेंट्स के इस प्रीएम्बल के देखो, प्रीएम्बल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो किस कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल क्या करता है कि हमारे जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिराइव करता है पावर, कहाँ से? पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
कि लोगों से पावर डिराइव करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में। ठीक है, प्रीएम्बल जो डिक्लेयर्स कि इंडिया जो है वो एक स्वर्गन है। आगे इसका मतलब पढ़ते हैं क्या है? सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एक एक का मतलब आगे हम जानेंगे, अभी देखो। और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीएम्बल का? स्टेट ऑब्जेक्टिव क्या कि सिक्योर करेगा उनके लोगों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, और प्रमोट करेगा फर्टर्निटी, मेंटेन करेगा यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। और क्या चीज़ प्रीएम्बल दिखाता है कि कब ये अडॉप्ट किया? 1914 मेंशन द प्रीएम्बल व्हेन इट इज़ अडॉप्टेड, नवंबर 26 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ये चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, ये बेसिस एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने समझी हिस्ट्री। नेक्स्ट चलते कुछ कीवर्ड्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स कि अल्टीमेट स्वर्गनिटी जो है वो इंडिया के लोगों में है, कि स्वर्गन है इंडिया। इस स्वर्गन टर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो ऑन इंडिपेंडेंस अथॉरिटी है। इट इज़ नॉट अ डोमेनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये किसी का इस पे कोई नहीं है, इसकी डिसीजन मेकिंग। ये एक इंडिपेंडेंट है ना। ये अपने फैसले मुल्क खुद लेगा, इसके ऊपर कोई नहीं है। ये नहीं है कि इंग्लैंड जो है इसका हेड है, जो इंग्लैंड बोलेगा वही करेगा, या यूएसए इसका हेड है। ठीक है, ये एक उनका आगे एक डोमेन है। ठीक है, इनके नहीं। इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है अपने फैसले लेने के लिए। लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, उसके पास पावर से लॉ बनाने के लिए, विच आर सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन। जो लिमिटेशन से है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो इंडिया जो है स्वर्गन है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। इंडिया इटसेल्फ इज अ पावर, ही इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, है ना। सोशलिस्ट है। अब सोशलिस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म है। इसका क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब क्या क्या कि इट मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। जो है हम डेमोक्रेटिक मीन्स से सोशलिज्म को अचीव करेंगे। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर भी को एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड। पब्लिक सेक्टर किसके लिए? वेलफेयर के लिए, जिनके पास नहीं है। ठीक है, स्ट्राइव, क्योंकि पुअर रिच सब बराबर है, सोशलिस्ट का मतलब है ना। ये जो है ये सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 में। तो अगर कोई पूछे क्या ओरिजिनली सोशलिस्ट वर्ड जो था कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। 46 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1976 में आया, उसके बाद जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किया गया। अब सेकुलर, देखो जो टर्म इसका मतलब है कि सारे रिलीजन जो इंडिया में हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ये नहीं कि स्टेट जो है मुस्लिम को सपोर्ट करेगी, हिंदू को नहीं करेगी, या क्रिश्चियन को नहीं करेगी, या फिर क्रिश्चियन को करेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको नहीं करेगा, ज़ोरास्ट्रन। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सभी को इक्वली स्टेट की तरह प्रोटेक्शन और सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड। इसको भी जो सेकुलर वर्ड को है इसको भी 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सेकुलर वर्ड ऐड करने से पहले जो है कंट्री सेकुलर नहीं थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हमें ये बताते थे कि इंडिया वाज ए सेकुलर, है ना। तो 1946 से पहले ये वर्ड ऐड नहीं था, लेकिन इस वर्ड को बाद में ऐड किया गया। बट इंडिया वाज ऑलवेज ए सेकुलर कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज ए सेकुलर। ठीक है, तो सोशलिस्ट और सेकुलर को बाद में ऐड किया। डेमोक्रेटिक, देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो इस्टेब्लिश किया गया है, फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन ए नेशन, कि लोगों के विल के अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिक है, नॉट अथॉरिटेरियन स्टेट और नॉट ए मोनार्क और नॉट कोई राजा किंग नहीं है। लोगों से पीपल डिराइव इट्स पावर, लोग वोट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। रिपब्लिक इंडिकेट क्या करता है? रिपब्लिक क्या इंडिकेट करता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा इंडिया का, जो क्या है प्रेसिडेंट, वो क्या होगा? इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इलेक्टेड हेड है। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड, जैसे प्रेसिडेंट जो चुना जाता है, जिसको वोटिंग के थ्रू बनाया जाता है। वहीं जो है जैसे ब्रिटिश जो है वहाँ पे इलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे किंग है ना। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर क्या है? किंग है। तो वो क्या है? मोनार्क है। वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्क डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो वहाँ पे भी है। ये हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है? रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो हमारी स्टेट का हेड है, जो मतलब हमारी कंट्री का हेड है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है।
वो थ्रू इलेक्शंस जो है नॉमिनेट किया गया। ठीक है, समझे कि नहीं इन वर्ड्स का मतलब? ठीक है, तो आगे समझते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर क्या था ऑब्जेक्टिव? दिया था ना जस्टिस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है और ये हेल्प करता है इंटीग्रिटी और ऑफ द सोसाइटी को, और प्रमोट करता है हमें यूनिटी, एक सिटीजन को एक ग्रेट नेशन बिल्ड करने के लिए। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए, चाहे वो डिफरेंट लैंडस्केप से आए, डिफरेंट रीजन से आए, रिलीजन से आए, डिफरेंट कास्ट से आए, सेक्स से आए, वो सब जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो करते हैं। कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, ठीक है, वो सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या करता है? हेल्प करता है इंटीग्रेट करने के लिए। हम एक ही चीज़ को फॉलो करें, यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, इससे एक ग्रेट नेशन बनने के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हार्मनी प्रोड्यूस करना थ्रू आउट द नेशन। कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कम्युनल वायलेंस ना हो, एक हार्मनी, एक खुशहाल देश बनाने के लिए। ठीक है, जो फैक्टर्स हेल्प करेंगे इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सबसे पहला है जस्टिस। बिना जस्टिस के कुछ नहीं हो सकता, एनार्की हो जाएगी। कोई भी किसी को मार दे, हिंदू अगर मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम सिख को मार रहा है, सिख ईसाई को मार रहा है, ईसाई मुस्लिम को, हिंदू को, ये इससे एनार्की डेवलप होगी अगर जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि मुस्लिम है तो बच जाएगा, हिंदू है तो बच जाए, नहीं, कोई बेस ऑन सेक्ट नहीं। ये नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए ऑर्डर इन सोसाइटी। जो प्रॉमिस करता है वो इज फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स के, चाहे वो गरीब है, पुअर है, उसके लिए इकोनॉमिक जस्टिस भी है। पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें 3 एलिमेंट है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तीनों जगह, सोशली इन सोसाइटी भी, इकोनॉमिक पैसों पे भी, और पॉलिटिकल राइट, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा, है ना। सबको इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कलर, कास्ट, रिलीजन या रेस के बेस्ड पे। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या है? देखो सोशल जस्टिस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट ए सोसाइटी जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कास्ट बेस, किसकी क्रीड, वो किस रेस से आता है, जेंडर के, वो मेल है या फीमेल है, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो सोशल जस्टिस, इन सब को बराबर देखा जाएगा सोसाइटी में, सोशल सोसाइटी में। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? देखो इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब है, ये नहीं कि पैसे बांटे जाएंगे, नहीं 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 नहीं, उसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिच और पुअर के बीच में, उसके वेल्थ के बेस पे या उसकी इनकम या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक फार्मर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट जो है, जब आप कोर्ट में जाओगे तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जिसका गुनाह होगा, ये बिजनेसमैन का अगर गलती है तो इससे सज़ा दी जाएगी, फार्मर की गलती है तो इससे सज़ा दी जाएगी। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस कि एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वल फॉर द इक्वल पोजीशन, कि अगर कोई गरीब जाके पैसा, समझ लो IAS बन गया है तो उसको इक्वल पेमेंट है, या फिर एक IAS का लड़का IAS बन गया तो उसको भी उतनी ही पे मिल रही है। हर इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि दलित है और किसी के फार्म पे काम कर रहा है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, और ब्राह्मण है और वो काम कर रहा है किसी के फार्म पे तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे सिर्फ कास्ट की वजह से, नहीं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, देखो मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड। ठीक है, इन सेक्स, कलर, इनकम, प्लेस या गरीब और अमीर के बेस पे आप किसी को जॉब नहीं दोगे, उसके टैलेंट के बेस पे आप उसे जॉब दोगे। वो स्किल्ड है इसलिए आप जॉब देंगे उसको इंडस्ट्रीज में, नहीं। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि जितने भी लोग जो हैं, सब लोगों को इक्वली और फेयर राइट दिए जाएंगे, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। वो किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए जो है, क्या है, पब्लिक ऑफिस को के लिए अपना जो है नॉमिनेट, अपने आप को मतलब उस काबिल समझ सकते हैं सिर्फ किसी, अगर वो क्वालिफाइड हैं एजुकेशनली या किसी कोई और क्राइटेरिया जो दिया जाएगा उसके लिए क्वालिफाइड है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया रेस, कास्ट, कलर या रिलीजन या रीजन के बेस के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्टेड टू वो है ना सर्टन थिंग्स, है ना। उसको कोई भी जो है इस देश में जो है इलेक्शन लड़ सकता है ना, अगर वो उस पर्टिकुलर एज में है, पर्टिकुलर उसकी क्वालिफिकेशन, उसको जो है रेस, रिलीजन, कलर या कास्ट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वोटिंग राइट सबको दिया जाएगा, 18+ सबको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, किसी भी इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। ओके, फिर है इक्वालिटी। देखो जो टर्म इक्वालिटी है
इक्वलिटी मीन्स के कोई भी सेक्शन जो है सोसाइटी की हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब समझो इक्वालिटी का कि किसी भी सेक्शन को जो है ना सोसाइटी की, उसको जो कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक समझ लो एक ऑफिस की पब्लिक ऑफिस है, इसमें ये नहीं कि इसको जो है इस कम्युनिटी को थोड़ा स्पेशल एड दिया जाएगा, इसको नहीं दिया, सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। इसमें भी सब्जेक्टेड टू सम एक्सेप्शंस है, ठीक है, SC STs OBCs है ना, वो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे इक्वालिटी के, जब राइट टू इक्वालिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है लिबर्टी। देखो लिबर्टी का मतलब क्या है कि लोगों के, लिबर्टी का मतलब क्या, समझना, इन मतलब को समझो, यही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पॉलिटी में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि लोगों को चॉइस दी जाएगी, पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, है ना, अपनी लाइफ की चॉइसेस कर सकते हैं। उनका पॉलिटिकल वो व्यू कौन सा है, वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो कैसा अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखना चाहते हैं, वो BJP को वोट देना चाहते हैं, वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, वो आम आदमी को देना चाहते हैं, वो किसी को भी, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, है ना, वो किसी ओपन है वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए, है ना, उनका बिहेवियर जो है सोसाइटी में, है ना। लिबर्टी डज नॉट मीन्स के फ्रीडम टू डू एनीथिंग, ये नहीं कि कुछ भी कर सको लिबर्टी में, आप किसी का खून कर दो, नहीं। लॉ के अंदर रहते हुए आप यू कैन डू एनीथिंग। तुम अपने चॉइस के कपड़े पहन सकते हो, अपने जो है चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकते हो, तुम्हें एक रिलीजन अच्छा लगा तुम दूसरा कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं है कि तुम्हें एक रिलीजन अच्छा नहीं लगता तो तुम उसको क्रिटिसाइज़ करोगे, नहीं। तुम्हें लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करना है। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय लॉ के अकॉर्डिंगली तुम लिबर्टी है, तुम्हें कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ लॉ नहीं तोड़ना है, क्योंकि लॉ इज द मोस्ट सुप्रीम, ठीक है, लॉ ऑफ द नेशन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए यू कैन डू एनीथिंग। फिर टर्म आती है फर्टर्निटी। देखो फर्टर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, अपने नेशन में एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है अपने नेशन के लोगों के साथ, विद द कंट्री और उसके लोगों के साथ। फर्टर्निटी हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए डिग्निटी और यूनिटी ऑफ द पीपल। आपके मुल्क के जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा पैदा करना, ठीक है, आप अपने इनको एक समझना, है ना। ये फर्टर्निटी जो है एक अटैचमेंट अपने मुल्क से, है ना, उनके लोगों से प्यार, है ना। ये क्या है, अगर आप डिग्निटी कैसे प्रोड्यूस करेगी, अगर आप जो है एक ब्राह्मण को अनटचेबल नहीं मानोगे, है ना, अपना भाई मानोगे, है ना, कंट्री का एक हिस्सा मानोगे, एक मुल्क के, है ना, 2 हिस्से मानोगे, है ना, 2 हैंड्स, तो वो क्या है, उससे आप उसके अगर उस पर लांछन नहीं लगाओगे तो आप उसकी क्या कर रहे हो, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये है, इस तरह से डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी, यूनिटी आएगी नेशन के अंदर, ठीक है। ये फर्टर्निटी का जो है एक्चुअल मीनिंग है, ओके। अब प्रियम्बल का स्टेटस देख लेते हैं कि क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहली बात। क्या वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, दूसरी बात। क्या वो अमेंड किया जाता है, तीसरी बात, ठीक है। बिरूबरी केस में जो है, बिरूबरी केस में कोर्ट ने स्टेट किया कि प्रियम्बल जो है वो इज़ ए की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, कि वो एक चाबी की तरह है जो मेकर्स की, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं है। ये किस बिरूबरी केस में आया था सामने, ठीक है, बट देयरफॉर इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट में, इट इज़ नॉट वैलिड इन कोर्ट, ठीक है। आप इसके एलिमेंट्स उठा के कोर्ट में लड़ नहीं सकते इक्वालिटी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये। लेकिन केशवानंद भारती केस में जो है, जो कि लैंडमार्क केस था 1773 में आई थिंक आया था ना, तो इसमें क्या कहा कि प्रियम्बल विल नाउ बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पुरानी वर्डिक्ट थी ना, उससे जो है रिवर्स बैक गियर ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटस एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये कोई सुप्रीम पावर नहीं है कि इसके अंदर, है ना,
लेकिन क्या इसके बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, उसके स्टेटस को और प्रोविजंस को जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। ये किसी पे कोई रोक टोक या रोक नहीं लगाता, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस को सही नज़रों में देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक आम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट की डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रीएम्बल इज a part of introductory part of the constitution, is a part of introductory part of constitution, कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट। अभी क्या वर्डिक्ट चल रहा है, अभी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, पार्ट है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, है ना, और ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन इम्पोज नहीं करता लोगों पे, ठीक है। कब कब प्रीएम्बल अमेंड हुआ है? देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है, आफ्टर जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, इट वाज एक्सेप्टेड दैट प्रीएम्बल अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो 1773 में जब वो केशवानंद भारती केस के बाद ये हो गया कि प्रीएम्बल तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो ये अमेंड भी हो सकता है। एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या हम आगे समझेंगे, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म एंड liberty, equality, fraternity. So these kind of things cannot be amended because they are the basic part of the constitution. As for now, the preamble is only amended once in 1976. Preamble was only once amended. It is in 1976 and through these amendment some new words were added to preamble. ठीक है? Okay. So हमने क्या समझ लिया कि प्रीएम्बल अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसे अमेंड किया जा सकता है, और इसे 1976 में अमेंड किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस डिसीजन कि ओके इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो वी कैन अमेंड इट, ठीक है। इस 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ठीक है, तो इसमें जो है 3 वर्ड ऐड किए गए, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक इंटीग्रिटी। 3 वर्ड वेर एडेड इन द प्रीएम्बल इन 1946 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96। तो सोशलिस्ट और सेकुलर वेर एडेड बिटवीन स्वर्गन एंड डेमोक्रेटिक। कि स्वर्गन फिर क्या हो गया कि स्वर्गन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके, जो यूनिटी पहले क्या था, यूनिटी ऑफ नेशन था, उसको चेंज करके क्या कर दिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। ये ऐड किए गए, एक बार ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल आज तक अमेंड हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिकली डिटेल वाइज एक्चुअली हमने जो है प्रीएम्बल के बारे में समझा। मुझे नहीं लगता इससे अलावा आपको जो है प्रीएम्बल के बारे में कुछ खास जानने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द फाइनल। आप इस डॉक्यूमेंट्स को अगर ध्यान से 2-3 बार पढ़ोगे, यही रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट, ठीक है। जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग आना आपको बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। मीनिंग नहीं आएगा तो आपके लिए वो बेफायदे है, ठीक है। जैसे आपको स्वर्गन का जो मतलब ही ना पता हो कि वो क्या है तो क्या फ़ायदा, फर्टर्निटी का मतलब ही ना पता हो तो क्या फ़ायदा, इक्वलिटी का मतलब ही ना पता हो तो क्या फ़ायदा। दीज टर्म्स आपको बाई हार्ट होना चाहिए, बाई हार्ट याद रहना चाहिए प्रीएम्बल पूरा शुरू से लास्ट तक। कब इनेक्ट हुआ प्रीएम्बल, उसकी हिस्ट्री क्या है प्रीएम्बल की, है ना, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ठीक है, उसका करंट स्टेटस क्या अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इज इट इन्फोर्सेबल, इज इट नॉट, ठीक है। Can Supreme preamble be amended? So these kind of things you have to memorize. Okay, then you can actually go further. Okay, इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, गुड बाय।